बच्चों में बहरापन होना एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इसे हमें बहुत ही संजीदगी से लेना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर धीरज गुरविंदर सिंह। मैं एक नाक, कान और गले का विशेषज्ञ हूँ जो कि शेल्बी हॉस्पिटल में पिछले 6 साल से कार्यरत हूँ और तकरीबन पिछले 20 साल से मैं इस फील्ड में, इस शहर में और अलग अलग जगह पे अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। शिशुओं और बच्चों में बहरापन होना हम इनको 2 तरह से देख सकते हैं। एक तो नवजात बच्चे जो जन्म से ही बहरे हैं और वो बच्चे जो कुछ समय बाद, जिनकी कि बचपन में तो सुनाई ठीक थी पर बाद में उनकी सुनाई कम होती गई। तो जो बच्चे गर्भ से ही या जन्म से ही बहरे हैं उनमें तकरीबन वायरल इन्फेक्शंस का होना, कुछ जेनेटिकल कॉजेज़ का होना, वो एक मेन कारण रहता है। और जो बच्चे जन्म के बाद बहरे होते हैं उनमें कोई चोट लगना, कोई दिमाग की इन्फेक्शन होना, वो एक कारण बनता है। बचपन में जो सबसे पहली चीज़ जो नोटिस की जानी चाहिए वो नवजात बच्चा जो पैदा होता है उसका आसपास की जो आवाज़ें हैं उसकी तरफ कितना ध्यान आकर्षित होता है। इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो स्पीच है बच्चे में जो डेवलप होती है वो कुछ देर बाद डेवलप होती है। स्पीच बनने में तकरीबन 6 महीने से साल, 1.5 साल का समय लग जाता है। और अगर बच्चा बचपन में नहीं बोलता है तो उसका कहीं ना कहीं कारण हमारे सुनाई से संबंधित है। बच्चे में सुनाई का ना देना ही अक्सर देखा गया है कि उसके ना बोलने का कारण है। तो जिन बच्चों में ये समस्या देखी जाती है कि वो नहीं बोल रहे हैं या देरी से बोलते हैं तो उनके पेरेंट्स को, उनके माता पिता को उसके कानों की जांच करवानी चाहिए, उसकी सुनाई की जांच करवानी चाहिए, जिससे ये पता लगे कि कहीं उनकी सुनाई में दिक्कत तो नहीं। क्योंकि सुनाई कम होने की वजह से ही उनकी जो स्पीच है, जो उनकी बोलने की शक्ति है वो डेवलप नहीं होती है, इसलिए बोल नहीं पाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो पेरेंट्स को देखना है बच्चों में वो स्पीच है। अगर तो बच्चे की स्पीच यानी कि बोलने की जो शक्ति है या बोलने की जो एक प्रक्रिया है वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल बच्चों की तरह बोल पा रहा है और सुन पा रहा है, फिर तो कोई गंभीर समस्या नहीं। पर अगर कहीं भी उनको लगता है कि इसकी स्पीच डेवलपमेंट में देरी हो रही है, नॉर्मल जो स्पीच 6 महीने, साल, 1.5 साल में बन जानी चाहिए, अगर उसके बावजूद भी स्पीच डेवलप नहीं हो रही है तो उनको एक ENT विशेषज्ञ से मिलकर उसकी कानों की जाँच, सुनाई की जाँच करवानी चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहीं इनकी सुनाई में कोई दिक्कत तो नहीं है। जब हम ये जान लेते हैं कि बच्चे को समस्या है या उसकी स्पीच डेवलप नहीं हुई है तो कुछ टेस्ट हैं जो एक ENT स्पेशलिस्ट बच्चे के करता है। उसमें बेराट करके एक टेस्ट होता है, उसमें हम दिमाग की क्षमता जांचते हैं कि उसके दिमाग में जो आवाज़ें, तरंगे बाहर से आ रही हैं, क्या दिमाग उनको प्रोसेस कर पा रहा है, क्या दिमाग उन तरंगों के रिस्पांस में कोई एक्टिविटी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये टेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है और एक फुल प्रूफ टेस्ट कह सकते हैं जिसमें कि कोई एरर होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और ये टेस्ट करके हमें तकरीबन 90% एक एश्योरेंस हो जाती है कि बच्चे की सुनाई में कितना प्रॉब्लम है, उसकी बहरापन कितना सीवियर है, मॉडरेट है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। एंड उसके बाद कुछ और टेस्ट करते हैं, इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री होती है, कुछ एक टेस्ट का पैकेज रहता है जो विशेषज्ञ करता है। एंड उसके बाद एक रिपोर्ट बना के हम देख सकते हैं कि बच्चे में सुनाई की क्षमता कितनी है। बच्चों में बहरापन है, इसका इलाज संभव है अगर हम समय पे ये जांच कर लें। पहला तो स्टेप है आइडेंटिफाई कर लें कि बच्चे में दिक्कत है। दूसरा स्टेप है उसकी जांच कर लें कि उसकी सुनाई में कितनी प्रॉब्लम है। तो अगर समय से हम उसको इंटरवीन करें तो यस, बच्चों में बहरेपन का इलाज है। जो बच्चे जन्म से ही बहरे हैं उनके लिए अगर तो उनका हियरिंग लॉस मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में है, मॉडरेट कैटेगरी में है, तो उनके लिए हियरिंग एड्स लगानी चाहिए, जो बचपन से ही लगा देनी चाहिए। उसमें एज का नहीं देखना चाहिए कि अभी बच्चा छोटा है, क्योंकि बच्चे को जब सुनेगा तभी उसकी स्पीच विकसित होगी। अगर उनका हियरिंग लॉस मॉडरेट कैटेगरी में ना होते हुए सीवियर कैटेगरी और प्रोफाउंड कैटेगरी में आता है
तो उन बच्चों के लिए जो साधारण हेयरिंग एड्स हैं वो काम नहीं करते हैं। उनके लिए एक विशेष तरह का डिवाइस है जिसे हम कॉक्लियर इम्प्लांट कहते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट एक तरह का इम्प्लांटेबल हेयरिंग एड है तो हेयरिंग एड ही, बट ये ऑपरेशन करके बच्चे के कान में लगाया जाता है एक यंत्र, और एक बाहरी जो उसका भाग है उससे बच्चा सुनता है। तो ये कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी कर बच्चे को हम उस दोबारा सुनने की क्षमता प्रदान कर सकते हैं। और अगर ये सर्जरी समय रहने पे की जाए और सही ढंग से उसकी बाद में स्पीच थेरेपी और बाद में केयर की जाए, तो ऐसे बच्चे जो जन्म से ही बहरे हैं वो आगे चलकर एक नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। जिन बच्चों में हियरिंग लॉस है, ये तो तय है कि वो एक सामान्य स्कूल में एक सामान्य विद्यार्थी की तरह नहीं जा सकते। तो ऐसे बच्चों के लिए जैसे मैंने बताया कि हियरिंग एड शुरू से ही लगा देना चाहिए, क्योंकि बच्चे की सुनाई की जांच करके उसको आइडेंटिफाई करके, और कॉक्लियर इम्प्लांट की सर्जरी में कुछ समय लग जाता है, 6 महीने साल, पेरेंट्स के डिसीजन में टाइम लगता है, उसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है। तो तब तक के पीरियड के लिए बच्चों को हियरिंग एड लगा देना चाहिए और उनको समय के अनुसार जो समय निर्धारित किया है स्कूल में, उनको स्कूल में नॉर्मल स्कूल में भेजना चाहिए, बट हियरिंग एड्स के साथ। अगर वो हियरिंग एड्स के बगैर जाएंगे तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और वो पिछड़ जाएंगे, तो उनको फिर स्पेशल स्कूल में भेजना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे नॉर्मल स्कूल में ही जाएं और नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल में अपनी पढ़ाई करें, तो उनको हियरिंग एड तो बहुत जल्दी ही छोटी उम्र से ही लगा देना चाहिए। 6 महीने की उम्र में भी हम हियरिंग एड लगा सकते हैं, और तब तक हम फिर देखते हैं कि बच्चा कैसे उसको इम्प्रूवमेंट शो कर रहा है और आगे कॉक्लियर इम्प्लांट की तैयारी करते हैं। तो बट वो जो टाइम है साल 1.5 साल का, वो ज़ाया नहीं करना चाहिए। बच्चे को हियरिंग एड लगाएं और नॉर्मल स्कूल में भेजें, तभी वो एक नॉर्मल विद्यार्थी की तरह अपनी पढ़ाई कर पाएगा। बच्चों में बहरापन एक तो ये देखा गया है कि जो बचपन से ही नवजात शिशु जो बहरेपन से पैदा होते हैं, उसमें तो जो माताएं हैं उनको ही प्रिकॉशंस लेनी है कि गर्भ के दौरान कुछ ऐसी मेडिसिन्स ना खाएं, डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर कोई मेडिसिन्स ना खाएं, कोई देसी नुस्खे कुछ और इधर से कुछ बता देते हैं वो ना खाएं। गर्भ के दौरान बहुत प्रिकॉशंस लें, वैक्सीनेशंस प्रॉपर कराएं, और जो कुछ वायरसेस हैं जिनके द्वारा ये गर्भ में ही बच्चे की हियरिंग लॉस हो जाता है, उनके अगेंस्ट अगर वैक्सीनेशन उपलब्ध है उसको कराएं। और गर्भ के दौरान प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट को, जो गर्भ विशेषज्ञ हैं, उनको मिलते रहें, तो हम बहुत सारे ऐसे कासेस को हम रूल आउट कर सकते हैं, और अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो उनका समाधान जल्दी कर सकते हैं। तो ये तो होगी बच्चे जो नवजात शिशु हैं। जो बच्चे पैदा हुए नॉर्मल हियरिंग से बट उनकी सुनाई बाद में कम होती है, उनके लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो प्रिकॉशन है वो है एक्सपोजर टू लाउड साउंड। ऊंची आवाज़ से एक्सपोजर होना। आजकल बच्चे छोटी उम्र में ही ईयरफोन्स, हेडफोन्स लगाना शुरू करते हैं, डीजे के पास जाके डांस करते हैं। तो ऊंची आवाज़ से एक्सपोजर बचाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लाउड नॉइज़ का एक्सपोजर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, बहुत एक सिग्निफिकेंट कॉज है, जिससे कि छोटी ही उम्र में बच्चों की सुनाई जा सकती है। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बचे रहें बहरेपन से।